नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज का पहला ही वीडियो है। इसके पहले भी मैं बता दूं, बहुत वीडियो हमने करी है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कभी एसआई मेंस है, एडीओ के आने का संभावना है, उसके हिसाब से करें। टॉपिक मैंने दे दिया था ग्रुप में, या फिर आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। पहाड़ी कोरवा पे हमें टेस्ट लगानी है, उसके क्वेश्चंस देखना है, एमसीक्यूज करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की जाति पंचायत को क्या कहते हैं। आपको पता है सभी जनजाति की अपनी अपनी जाति पंचायत होती है, तो उस जाति पंचायत का अलग अलग विशेष नाम होता है। उसी प्रकार कोरवा जनजाति की जाति पंचायत का नाम क्या है, जाति पंचायत को क्या कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन रहेगा मचान, दूसरा मयारी, तीसरा महिया या फिर महिया, और चौथा है सदगड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयारी। इसका सही आंसर, इसका मतलब यह है कि कोरवा जनजाति की जाति पंचायत को मयारी कहते हैं। ठीक है, इसको आपको देख लेना है, क्या बोलते हैं, मयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर देना है। वीडियो पॉज कीजिए। दमनच नृत्य, झटपट नृत्य, ककसार नृत्य या फिर गेड़ी नृत्य। ठीक है, इसके संबंध में आपको बताना है कि कोरवा जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही आंसर है, दमनच नृत्य इसको किया जाता है कोरवा जनजाति के द्वारा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलते हैं। दमनच नृत्य जो किया जाता है काफ़ी भयोत्पादक होता है। ठीक है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक भयोत्पादक नृत्य या फिर ऐसा कौन सी नृत्य जो भयोत्पादक होती है। ठीक है, डरावनी टाइप से। ठीक, तो आपको आंसर करना है दमनच नृत्य। ठीक है, इसके बारे में और आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। झटपट नृत्य, इसके बारे में जाएंगे तो ये बैगा जनजाति के द्वारा की जाती है। और जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे ककसार नृत्य, ककसार और गेड़ी, ये दोनों अबुझ माड़िया के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार 3-4 क्वेश्चन आपका हो जाता है, और एक ही क्वेश्चन से देख सकते हैं आपका 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाती है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, एक एक करके आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आज का रहेगा, सत्य कथन छांटना है। आपको 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, चारों ऑप्शन ऐसे जब क्वेश्चन आए आपके सामने, तो सबसे पहले तो चारों ऑप्शन को अच्छे से आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। जैसे पहले ही लिखा हुआ है, कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी खुड़िया रानी है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन में है, इनके द्वारा दाहिया कृषि की जाती है। तीसरा आपका है, इनका मुख्य संकेंद्रण राज्य के दक्षिण भाग में। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, तो आपको देखना है यहाँ कि इसमें सही कौन सा है। तो आप जब इसको पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। इनकी प्रमुख देवी खुड़िया रानी है, एकदम सही है, ये आपका सही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इनकी प्रमुख देवी खुड़िया रानी है, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपको पढ़ना है, इनके द्वारा दाहिया कृषि की जाती है, बिल्कुल नहीं। इनके जनजाति में क्या होता है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, और अपनी अपनी अलग अलग नाम होता है। मतलब प्रत्येक जनजाति की स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दाहिया है ना। इसी प्रकार आपका आपने सुना होगा पेद्दा कृषि है। तो इनके द्वारा दाहिया कृषि की जाती है ऐसे बोला जा रहा है, ये आपका गलत है। इनका मुख्य संकेंद्रण राज्य के दक्षिण भाग में बोला जा रहा है, ये भी आपका गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी तो गलत है। इस प्रकार से आपको सत्य कथन छांटना था, तो पहले ही आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपको देखना है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगाइए आप। इससे क्या है, आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, और आपका स्वमूल्यांकन जिसे कहते हैं, स्वयं इसका टेस्ट दें, पॉज करें और फिर आंसर करें, और लास्ट में अपनी ही मूल्यांकन स्वयं से कर सकते हैं। इस नंबर का है आपका, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक, पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। आपको मैं फिर से बता दूं, प्रत्येक जनजाति की अलग अलग पेय पदार्थ होती है। ठीक है, जैसे हड़िया है, सल्फी, छिंदरस, ताड़ी। इसमें से आपको बताना है पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा है। हड़िया देखेंगे, सल्फी, छिंदरस, ताड़ी, इनमें से आपको बताना है। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ ऑप्शन नंबर पहला आपका हड़िया। ठीक है, ये हड़िया जो है इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, जो कि शायद चावल से बनी होती है। तो ऑप्शन ए सही है। तो सल्फी और छिंदरस के बारे में आपको देखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है कि एक किनके, ताकि आपके और क्वेश्चन कवर हो जाए। तो सल्फी देखेंगे, सल्फी जो है मुड़िया और फिर माड़िया, ये 2 जनजाति है। कौन कौन से कहा मैंने, मुड़िया और उसके बाद माड़िया। ठीक, इसको आपको देखना है। मुड़िया और माड़िया जनजाति की प्रमुख पेय पदार्थ यदि आपको पूछे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छिंदरस के बारे में इसी प्रकार देखेंगे, माड़िया और अबुझ माड़िया,
ठीक, ये कौन से कहा, मेनली आप लिख लो अबुझमाड़िया। ठीक, ये अबुझमाड़ी जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ। ताड़ी को देखेंगे तो ये आपके बैगा जनजाति का है। ठीक, सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिए। ये पेड़ों पर मचान बना के रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है, वहाँ भी बताया है, ये बिल्कुल सही है। प्रति 5 वर्ष में इनके द्वारा सिंगरी नामक त्यौहार ठीक है मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, ये गलत है और हमें क्या बोला गया है, असत गलत ही छांटना है। इसका मतलब क्या हुआ, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा सही है, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये सभी सही थे, इसलिए इसको आपको आंसर नहीं करना था। और इसमें आपको बहुत कुछ तैयार हो जाता है क्वेश्चन, जैसे कि देखेंगे आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कौन सी जनजाति को कहा जाता है, तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं कोरवा जनजाति। एक और है, ये पेड़ों पर मचान बना कर रहते हैं, शायद ही इसको पूछे। ठीक है, प्रति 5 वर्ष में सिंगरी नामक त्यौहार मनाया जाता है, ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो एक एक करके आप इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनके जाति पंचायत का प्रमुख कहलाता है, आपको पता है इसके जाति पंचायत का नाम क्या है। पहाड़ी कोरवा पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहाड़ी कोरवा का जाति पंचायत का नाम मयारी, आपको पहला ही क्वेश्चन मिला था। ठीक है, मयारी। उसके बाद ठीक है, इनकी अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है जिसका नाम क्या है, मयारी, और उनमें एक प्रमुख होता है जिसे जाति पंचायत का प्रमुख कहते हैं, और सबका नाम अलग अलग होता है, जैसे आपको देखना है। ठीक है, तो प्रधान और पटेल और गौटिया बता दो, तीनों के तीनों इनके जाति पंचायत का प्रमुख नहीं है। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब बताता हूँ इनके जाति पंचायत के प्रमुख का नाम क्या है, ताकि आपको ठीक है ना एग्जाम में आए तो पता चल जाए। इनके जाति पंचायत का ठीक है ना प्रमुख का नाम है मुखिया। क्या नाम है, मुखिया। इसका मतलब क्या, पहाड़ी कोरवा जनजाति के जाति पंचायत का नाम मयारी है और उसके प्रमुख का नाम क्या है, मुखिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है शोक मनाने का कार्य ठीक है पहाड़ी कोरवा जनजाति में 10 दिनों तक चलने वाला मृतक संस्कार को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका कुंडन, कुंडा मिलान, कोरा, नवा धावी। ठीक, तो आपका कुंडन है, कुंडा मिलान है, ये दोनों गलत है। क्लियर है, ये आपका दोनों गलत है, ये अलग जनजाति में होता है। कोरा देखेंगे, ये भी गलत है, तो त्यौहार का नाम हो जाता है। इस प्रकार नवा धावी आपका सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार 7वां जो कि शोक मनाने कार्य 10 दिनों तक चलने वाला मृतक संस्कार क्या कहलाता है, नवा धावी कहलाता है। इसको आपको देख लेना है। तो इनके मृतक संस्कार के बारे में बात चल ही रही, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, जब इनमें मृत्यु होती है तो मृतक संस्कार के दौरान एक तो नवा धावी नामक इन लोग क्रियाक्रम करते हैं। ठीक है, जिसमें 10 दिनों तक इन लोग शोक मनाते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति में कुमारी भात नामक ठीक है ना, क्या कुमारी भात, ये मृतक भोज है एक प्रकार से, ये भी क्रियाक्रम किया जाता है, इसको भी आपको देखना है। कोरवा जनजाति में ये सभी विवाह होते ही है, पठौनी है, सेवा विवाह है, हट विवाह जिसे हम लोग गुरावट वहाँ पे और देखने को मिलता है, गुरावट है, उड़हरिया है, ऐसे विवाह इनमें भी प्रचलित है। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित पूछे कोरवा जनजाति में तो याद रख लेना, नोट कर लेना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ढुकू विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। कोरवा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ढुकू विवाह है। कोरवा जनजाति में प्रसव के लिए पत्तों से बनाई जाने वाली झोपड़ी को क्या कहते हैं, आपको मैं बता दूं, कोरवा जनजाति में जब है ना प्रसव के दौरान एक झोपड़ी बनाते हैं जो कि पत्तों से निर्मित होती है, उसको क्या कहते हैं, ऐसा आपको पूछा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जो कि कुंबा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो है प्रसव के लिए पत्तों से बनाई जाने वाली झोपड़ी को कुंबा कहते हैं। आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, कुंबा। ठीक है ना, एक कौन सी जनजाति में कौन सी जनजाति की झोपड़ी का नाम है जो कि प्रसव के लिए बनाई जाती है, वो कैसे भी करके पूछ सकते हैं, बस आप कुंबा इसको। तो चलते हैं आज का 10वां क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताना है, जहाँ पे क्वेश्चन मैंने छापना भूल गया है, ये आंसर ये है, तो इसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, जो हम लोग पहाड़ी कोरवा जनजाति की बात कर रहे हैं, कोरवा जनजाति, ठीक, कोरवा जनजाति है, क्लियर है, कोरवा जनजाति है, ये राज्य के कौन से दिशा में इनका मुख्य बसाहट है, कोरवा जनजाति का राज्य के कौन सी दिशा में मुख्य बसाहट है, या फिर सुन लीजिए, इसका मतलब यह है कि जो कोरवा जनजाति और राज्य के किस भाग में बसाहट है उनकी, या फिर किस भाग में मुख्य संकेंद्रण है। क्लियर है, तो राज्य के उत्तर भाग में ज़्यादा रहते हैं, दक्षिण भाग में रहते हैं, पूर्व भाग में रहते हैं, पश्चिम भाग में रहते हैं, इसको आपको देख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसका ऑप्शन सही है, जो कि है आपका उत्तर भाग। ठीक है, इनका मुख्य बसाहट उत्तर भाग में है, हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में है, और मैं वो जिले बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है।
तो सरगुजा है, जसपुर, बलरामपुर और कोरबा। क्या कहा मैंने? ये आपका कोरवा जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, पूछा जा सकता है। सरगुजा क्लियर है। उसके बाद देखेंगे आप क्या, जसपुर। उसके बाद आप क्या देखेंगे, बलरामपुर, या मैं BL लिख रहा हूँ, बलरामपुर है, और आपका कोरबा है। क्लियर है। तो स्वास्थ्यगत कारणों से मेरी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन निरंतर लगा रहूँगा। ठीक है, जैसे कि वादे के मुताबिक आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा था कि आज क्वेश्चन लाना ही है, और इवन आज एक हिस्ट्री क्लास भी लानी थी। और आपको मैं बता दूं, जो जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग एक बार देख लीजिए, है ना। एक दिन हम लोग का जनजाति का टेस्ट चलता है, जैसे कि आज हमने क्वेश्चन लाया था। ठीक है, जनजाति का टेस्ट चलता है जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। एक दिन टेस्ट चलता है और एक दिन फुल क्लास आती है जो कि CG हिस्ट्री की है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट जनजाति की फुल क्लास मिलेगी। ठीक है, लेक्चर मिलेगी आपको, जहाँ पे मैं खुद सामने आके आपको पढ़ा रहा हूँ। हम जनजाति का टेस्ट लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ जो CG हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ के इतिहास है, इसके बारे में फुल लेक्चर ले रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए या फिर टेस्ट देने के लिए। आप खुद मूल्यांकन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कितनी नंबर आई है 10 में से। ठीक है, कौन कितनी नंबर आई है एक कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। CG हिस्ट्री क्लास अटेंड करेंगे, और कल फिर आपकी CG हिस्ट्री क्लास आने वाली है। फिर एक दिन की जो गेप करेंगे, और फिर आपका फिर जनजाति फिर से टेस्ट आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो।